आज पुनः मैं पेट के बल लेटकर करने वाले आसन यानी शलभासन के बारे में जानकारी दूंगा, जिसे आप सभी जानते हैं। मैं सिर्फ आपकी याद ताज़ी करने आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो चलते हैं ये जानने की इसे कैसे करेंगे। शलभासन करने की विधि इस प्रकार है। पेट के बल लेट जाएं, दोनों पैर एक साथ मिलाकर रखें और दोनों पंजे भी आपस में जुड़े हुए हों। पैरों के तलवे ऊपर की ओर रखें, जैसा कि वीडियो के प्रारंभ में आपने पिक्चर्स देखे हैं। अब दोनों हाथों को दोनों ओर के जांघों के नीचे दबा लें, हथेलियां खुली और नीचे के ओर रखें। ठोड़ी को थोड़ा आगे लाएं और जमीन पर टिका लें। आसन के पूरे अभ्यास में ठोड़ी को नीचे ही लगाकर रखें। आंखें बंद कर लें और शरीर को शिथिल करने की कोशिश करें। यह आरंभिक स्थिति है। दोनों हाथों को अपने दोनों जंघा के नीचे रख दे। स्टेप 1, सर्वप्रथम सांस अंदर लेते हुए अपना दायां पैर उठाएं। पैर को सीधा रखें और कुछ देर तक हवा में ही रोके रखें। ध्यान दें कि कूल्हे पर झटका न आए। सांस लेते रहे। अब सांस छोड़ते हुए अपने दाएं पैर को नीचे की ओर जमीन पर लावे। स्टेप 2, यही प्रक्रिया अपने बाएं पैर के साथ दोहराएं। 2-3 गहरी लंबी सांसें लें। स्टेप 3, अब सांस अंदर लेते हुए और दोनों घुटनों को सीधा रखते हुए कुछ गति के साथ दोनों पैरों को एक साथ जितना हो सकता है उतना ऊपर उठाएं और रोकें। स्थिति को कुछ देर बनाए रखें। आए अब सांस छोड़ते हुए अपने दोनों पैरों को नीचे लाएं, दोनों हाथों को नीचे से हटा लें और विश्राम करें। बिना किसी तनाव के इस मुद्रा में 30-60 सेकंड या कम देर अपनी क्षमता के अनुसार तक के लिए रुकें। आसन से बाहर आने के लिए अपनी सांस छोड़ते हुए धीरे से पैरों को जमीन पर ले आएं। शलभासन लोकस्ट पोज के फायदे। ये पीठ के निचले हिस्से और श्रोणी अंगों को मजबूत करता है और सूक्ष्म तंत्रिकाओं को मजबूत करता है, जो कि पीठ दर्द, हल्की कटिस्नायु साइटिका और स्लिप डिस्क से पीड़ित लोगों को राहत प्रदान करती है। लेकिन अगर परेशानी गंभीर हो तो पहले डॉक्टर से सलाह जरूर करें। शरीर के हाथों, जांघों, पैरों और पिंडली को मजबूत करता है। इसके साथ यह पेट की चर्बी को कम करके उसे सुंदर बनाता है। जिस प्रकार भुजंगासन रीढ़ की हड्डी को मजबूत करने के लिए एक अच्छा योग है, उसी प्रकार शलभासन भी रीढ़ की हड्डी और कटी प्रदेश को मजबूत बनाने में सहायक होता है। पेट के पाचन तंत्र को ठीक करता है, जिससे पेट संबंधी बीमारियां नहीं होती हैं। कब नहीं करें? पेप्टिक अल्सर, हर्निया, आंतों में तपेदिक और अन्य ऐसी स्थिति से पीड़ित लोगों को भी इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। अंत में आप सभी को मेरा धन्यवाद जो आप लोगों ने धैर्य से सुना। मेरा मकसद आयुर्वेद और योग के द्वारा आप सभी को स्वस्थ रहने की टिप्स देना और इसे घर घर पहुंचाने की एक कोशिश है, जिसे आप ही लोग पूर्ण करने में मदद करेंगे। लाइक, कमेंट्स, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।